जैसा कि आप इस वीडियो का थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं इस वीडियो में किसी बहुत ही जबरदस्त शो की बात करने वाला हूं और इस बात के भी बहुत हाई चांसेस है कि आपने वो शो पहले से ही देख रखा होगा। बट लेट्स होप कि आपने वो शो ना देखा हो और मेरे रेकमेंड करने के बाद आप जाकर वो शो देखो और उस शो को देखने के बाद आप वापस मेरे कमेंट सेक्शन में और बोलो वाह अमन भाई क्या शो रेकमेंड किया है। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि माय फेवरेट शो, तो क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये शो इस दुनिया का बेस्ट शो है? नहीं। क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाकी सारे शोज इस शो के सामने टिक ही नहीं सकते? नहीं। ऑफ कोर्स यार दुनिया में इससे भी अच्छे शोज पड़े हैं बट अपन का फेवरेट यही है और इसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि मेरा फेवरेट जॉनर या जॉनरा जो भी उसे बोलते हो वो है एक्शन कॉमेडी। एक्शन कॉमेडी समझते हो ना, जैसे मार्वल की सारी मूवीज हो गई, एक्वामैन, शज़ैम, द सुसाइड स्क्वाड, जुमांजी, मैन इन ब्लैक, यही सब। तो ये शो इस जॉनरा का वन ऑफ द बेस्ट शो है। इस शो में हंसा देने वाली कॉमेडी और धमाकेदार एक्शन सीन्स एंड इट्स नेम इज अब जिन लोगों को नहीं पता कि कोबरा का किस चिड़िया का नाम है उन्हें मैं बता दूं। कोबरा का एक शो है जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं और हर सीजन में 10-10 एपिसोड हैं और इसका हर एपिसोड आधे घंटे का है। अब इसकी स्टोरी की बात कर लेते हैं बिना कोई स्पॉइलर दिए। एक्चुअली 1980s में एक ट्रिलॉजी आई थी कराटे किड, जिसमें हमें स्टोरी दिखाई गई थी डैनियल लरूसो और जॉनी लॉरेंस की, कि कैसे पहले जॉनी अपने दोस्तों के साथ मिलकर लरूसो को परेशान करता है और उसके बाद लरूसो मिस्टर मियागी से कराटे सीखकर जॉनी को लास्ट में हरा देता है और बस मूवी खत्म। कोबरा का शो इसी मूवी की कहानी को आगे कंटिन्यू करता है। कोबरा का कहानी शुरू होती है कराटे किड के 30 साल बाद, जहाँ पर लरूसो काफी ज्यादा अमीर हो चुका है और जॉनी की हालत बहुत ही खराब है। अब इतना सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि इसमें लरूसो हीरो है और जॉनी विलन, बट नहीं, यही चीज इस शो का बेस्ट पार्ट है। पूरे शो में आपको पता ही नहीं चलेगा कि हीरो कौन है और विलन कौन है, बस दोनों आपके सामने आपस में लड़ेंगे और आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि एंड में जीतेगा कौन। इस शो की एक अच्छी बात और भी है कि आपको इसको देखने के लिए पुरानी वाली मूवीज नहीं देखनी पड़ेगी। आप बिना मूवीज को देखे इस शो को कंटिन्यू कर सकते हो, आपको पूरा समझ में आएगा। तो अगर आपने अभी तक ये शो नहीं देखा है तो जाकर अभी भी देख लो, क्योंकि इसके बाद इस वीडियो में इस शो को लेकर काफी सारे स्पॉयलर्स होंगे, सो बी रेडी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस शो के सीजन 1 की, जिसके शुरुआत के 2 एपिसोड में तो हमें सारे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन ही दिखाया गया है। खैर मैं उसके लिए कंप्लेन नहीं करता क्योंकि वो भी जरूरी था। और सीरियसली बताऊं तो यार जब मैंने शुरुआत में शो देखना शुरू किया था तो मुझे लगा था कि शो के जो मेन राइवल्स होंगे और मिगेल और काइलर होंगे और रॉबी वैसे एक साइड कैरेक्टर है, बट आगे जाकर मुझे पता चला कि रॉबी मेन राइवल और काइलर साइड कैरेक्टर है। खैर इस सीजन की स्टोरी काफी अच्छी चली, बस बीच बीच में मुझे ड्रामा थोड़ा ज्यादा लगा। जैसे कि एपिसोड नंबर 5 में मिगेल और सैम रिलेशनशिप में आते हैं और उसके 2 एपिसोड बाद ही उनका ब्रेकअप हो जाता है। ये चीज मुझे थोड़ी सी ओवर ड्रामेटिक लगी, बट ठीक है, सीजन काफी अच्छी जगह जाकर एंड हुआ। एंड में मेरे लिए तो प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल था कि रॉबी जीतेगा या मिगेल। खैर अब बात कर लेते हैं शो के सीजन 2 की। सीजन 2 की शुरुआत मुझे थोड़ी सी धीमी लगी। इसमें हमें कुछ नए कैरेक्टर्स की एंट्री देखने को मिली और साथ ही साथ पुराने कैरेक्टर्स के बीच में टेंशन बढ़ती हुई दिखाई दी। खैर इस सीजन की शुरुआत में जितना बिल्डअप हमें दिखा रहे थे वो लास्ट में जाकर पे ऑफ हुआ जब एंड में वो स्कूल वाली बैटल शुरू हुई। उस बैटल में हमें क्या देखने को नहीं मिला, सिंगल शॉट, ब्रूटैलिटी और थोड़े बहुत फनी सेगमेंट भी। वेल सीजन के एंड में एक बहुत ही बड़ा कांड हो जाता है जिसके बाद हमारे सारे कैरेक्टर्स की जिंदगी बदल जाती है। अब वो कांड क्या है आपको शो देखकर पता चलेगा। हम चलते हैं हमारे सीजन 3 की तरफ। सीजन 3 की शुरुआत काफी मेलोड्रामेटिक वे में हुई थी, मतलब सारे कैरेक्टर्स की जिंदगी में भूचाल आया हुआ है, सब इधर उधर लगे पड़े हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। सीजन 2 के एंड में जो फाइट हुई थी उसका रिजल्ट हमें इस सीजन में देखने को मिलता है। हमारे कुछ कैरेक्टर्स हॉस्पिटल में है और कुछ कैरेक्टर जेल में। वेल ये सीजन में जिस जगह पर एंड हुआ उसके बाद से मैं सीजन 4 का वेट नहीं कर सकता और अच्छी बात यह है कि सीजन 4 इसी मंथ आ रहा है। तो अगर आपने शो को अब तक नहीं देखा है तो जब तक सीजन 4 आए इसके तीनों सीजन देखकर खत्म कर लो। अब बात कर लेते हैं इस शो की कुछ हाईलाइट्स की, जिसमें कि सबसे पहले आता है एक्शन। अब देखो यार एक्शन के मामले में मेरा टेस्ट थोड़ा अलग है। मुझे वो बड़ी बड़ी वॉर्स और वेपन्स के साथ वाला एक्शन पसंद नहीं आता। उससे ज्यादा मैं प्रेफर करता हूँ हैंड टू हैंड कॉम्बैट को, मतलब वही जो हमें पुरानी एशियन मूवीज में देखने को मिलता था। और मजे की बात यह है कि इस शो में पूरा का पूरा हैंड टू हैंड एक्शन ही है, कहीं पर भी हमें वेपन्स का यूज देखने को नहीं मिलेगा। शायद यही चीज एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैं शो का इतना बड़ा फैन हूँ। इसके एक्शन की कोरियोग्राफी इतनी डिटेल में की गई है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इसके एक्शन सीन्स को देखकर आपको लगेगा कि सारे स्टंट खुद ही एक्टर्स ने परफॉर्म किए हैं, बट नहीं, इसको इतनी अच्छी तरह से मर्ज किया गया कि हमें पता भी नहीं चलता कब स्टंटमैन आया और कब गया। और अगर डिटेल की बात चली रही है तो मैं एग्जांपल आपको बता दूं, शो के स्टार्ट में जब मिगेल स्कूल में जाकर फाइट करता है तो वहां पर आपको उसका एक्शन देखकर पता चलेगा कि हाँ अभी इस इंसान को प्रॉपर कराटे नहीं आता है, नया नया सीखा है। बट धीरे धीरे जब शो आगे बढ़ता है तब उसका एक्शन धीरे धीरे प्रो हो जाता है। ये छोटी छोटी चीजें इस शो को ग्रेट बनाती हैं। अगर बात करें इसकी ब्रूटैलिटी की तो एक्शन इसका इतना ज्यादा ब्रूटल नहीं है। ऑफ कोर्स क्योंकि इसमें हाई स्कूल के बच्चे फाइट कर रहे हैं तो उतना ज्यादा ब्रूटल नहीं होगा, हाँ पर किसी किसी जगह पर है। अब बात कर लेते हैं इसकी दूसरी हाईलाइट की, जो कि है इसके अंदर का ड्रामा। और भाई साहब क्या ड्रामा है इसमें। इसके ड्रामा का बेस्ट पार्ट है इसके कैरेक्टर्स के बीच की राइवलरी, जो कि देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। मतलब हाँ, 2 लोगों के बीच की लड़ाई देखने में किसे मजा नहीं आता। अगर मैं शो के मेन राइवल्स की बात करूँ तो वो है जॉनी और डैनियल, जिनके बीच की केमिस्ट्री गजब है। मतलब जितने टाइम के लिए भी ये दोनों साथ में स्क्रीन में रहते हैं ना, मजा ही आ जाता है बिल्कुल। उसके बाद हमारे दूसरे राइवल्स है रॉबी और मिगेल, जिनके बीच की राइवलरी मुझे थोड़ी अजीब लगती है। मतलब शो के अंदर हमें वो इंटरेक्ट करते हुए काफी कम ही दिखे हैं, बट फिर भी जब वो दोनों आमने सामने आते हैं ना तो टेंशन का माहौल ऐसा बिल्ड होता है कि पूछो ही मत। क्योंकि यूजुअली
किसी राइवलरी को क्रिएट करने का प्रोसेस क्या होता है। पहले दोनों कैरेक्टर्स आमने सामने आएंगे, उनके बीच में थोड़ी इंटरेक्शन होगा, फिर उसके बाद थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर उसके बाद थोड़ी सी बहस होगी और फिर धीरे धीरे दुश्मनी बढ़ती जाएगी। बट इन दोनों के बीच में हमें ऐसा कुछ देखने को मिला ही नहीं, बट फिर भी पता नहीं क्यों इनकी राइवलरी देखने में मजा आता है और ऐसा लगता है कि शो के मेन राइवल्स तो यही दोनों हैं। एंड स्पीकिंग ऑफ रॉबी, मुझे ऐसा लगता है ना कि शो का सबसे जो बेचारा कैरेक्टर है वो रॉबी ही है। मतलब उस पे ना मुझे बहुत ज्यादा तरस आता है। खुद ही सोच के देखो, शो में उसके साथ शुरुआत से न जाने कितना कुछ गलत हुआ है। पहले तो उसका बाप ही उसके साथ नहीं रहता, फिर उसके जो पुराने दोस्त है वो उसके दुश्मन बन जाते हैं, उसके बाद मिगेल उसे कंपटीशन में चीटिंग से हराता है, फिर उसकी नई नई गर्लफ्रेंड को मिगेल किस करता है और इस सब बाद वो उस फाइट के लिए जेल जाता है जो फाइट उसने शुरू भी नहीं करी थी। फिर जेल में उसका बाप उससे मिलने नहीं है और जब वो जेल से रिलीज हुआ तो उसे पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ ही लगी पड़ी है। #पुअर रॉबी, फीलिंग सैड फॉर हिम। यार अगर मैं इसकी स्टोरी के बारे में बात करने निकल गया तो फिर मुझे शाम हो जाएगी, इसलिए फिलहाल हम किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। एंड नाउ इट्स स्पेकुलेशन टाइम। यार वीडियो मेरा फेवरेट पार्ट यही रहता है जब मैं आगे आने वाली सीरीज को स्पेकुलेट करता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं गेस करने की कोशिश करूंगा कोबरा का सीजन 4 की स्टोरी क्या होने वाली है। तो जितना मुझे सीजन 4 का ट्रेलर देखकर समझ आया वो ये है कि जॉनी और डैनियल ने कोबरा का को हराने के लिए टीम अप कर लिया है और इसलिए जॉन क्रीज ने अपनी हेल्प के लिए उस चोटी वाले को बुलाया है, उसका नाम मैं भूल गया सॉरी। और जिन लोगों ने कराटे की 3 मूवी देखी है उन्हें पता है कि वो कैरेक्टर कितना खतरनाक है। तो सीजन की स्टार्टिंग में सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा कि डैनियल जॉनी को ट्रेन कर रहा है और जॉनी डैनियल को ट्रेन कर रहा है और दूसरी तरफ रॉबी कोबरा काय वालों को मियागी डो के तरीके सिखा रहा है। इस सीजन में हमें रॉबी और टॉरी के बीच कुछ होता हुआ दिखाई देगा और साथ ही साथ एक नया कैरेक्टर भी देखने को मिल रहा है जो कि मुझे लगता है कि कोबरा काय के साथ ही है। और एक बार फिर से शो ने अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी जाहिर की है, क्योंकि इस शो का सीजन 5 भी आने वाला है तो जाहिर सी बात है कि इस सीजन में तो स्टोरी खत्म होने वाली नहीं है, तो ऐसे जरूरी भी नहीं है कि एंड में कोबरा काय हार ही जाएगा। वेल मुझे ये देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा कि इस बार के टूर्नामेंट के मैचेस वो कैसे अरेंज करते हैं। मतलब अब सारे राइवल्स को आमने सामने तो लाएंगे ही, जैसे मिगेल वर्सेस रॉबी, सैम वर्सेस टॉरी और काइलर वर्सेस हॉक। बट फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि फाइनल में किसका मैच होगा। तो मैं तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ, अभी तो हमें सीजन देखकर ही पता चलेगा क्या होने वाला है। खैर मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, तो वेट करते हैं 31 दिसंबर का। वेल आप इस शो के लिए क्यों एक्साइटेड हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दो और ऐसे रिव्यूज और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन में दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।